वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज 15.3 की। अब एक्सरसाइज 15.3 में 15.2 की तरह ही हमें क्या करने हैं, ग्राफ बनाने हैं। बस इसमें ऐसा है कि आपने वहाँ पे क्या किया था, स्केल था वो एक ही जैसा लिया था एक्स और वाई के लिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग इसके एप्लीकेशन होते हैं कि इस जो ग्राफ को हमने पढ़ा है उसका यूज़ कैसे करना है, कि और कोई डेटा आ जाए उसके लिए हम ग्राफ से कैसे स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में जानना है। कि पहला है, उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। हमें क्या करना है कि जो आपका स्केल है, पैमाना है, वो अपने अनुसार बना के एक ग्राफ बनाना है जो आपके डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। डेटा है आपके के सेब का मूल्य, के कॉस्ट ऑफ एप्पल। इस टेबल से हमें क्या करना है, अपनी ग्राफ को बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक तरफ एक्स एक्सिस लेना होता है और दूसरी तरफ वाई एक्सिस लेना होता है। तो यहाँ पे भी हमें दो डेटा गिवन है, सेब का मूल्य और संख्याएं। कि सेब की संख्या है नंबर ऑफ एप्पल और मूल्य कॉस्ट। कि ये दो डेटा गिवन है, इनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसके लिए ग्राफ बना सकते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ तो सेब की संख्या लेनी पड़ेगी और दूसरी तरफ क्या लेना पड़ेगा, अपना मूल्य लेना पड़ेगा। तो दोनों के अनुसार हम क्या कर लेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ ही बनाना है और कोई इसके अंदर क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ लेके आते हैं हम। ये अपने पास क्या है, अपनी ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर एक एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस बना लेते हैं हम कि इधर कौन है, अपने पास एक्स एक्सिस है। इससे ऊपर वाई एक्सिस, दोनों के ऊपर लास्ट में एरो जरूर लगाना आप लोग, कि यहाँ पे एरो और यहाँ पे भी एरो। यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, ओरिजिन 0 पॉइंट। हमें क्या करना है, एक तरफ क्या ले लेने हैं, सेब की संख्या। कि इधर क्या ले लेता हूँ, सेब की संख्या ले लेता हूँ, नंबर ऑफ एप्पल। इधर के साइड क्या आएंगे, नंबर ऑफ एप्पल के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। दूसरी तरफ क्या लेते हैं, इनकी कॉस्ट लेते हैं। कि एक एप्पल लेता हूँ तो 5 रुपये, 10 20, सॉरी 5 10 15 20 25 30। कि इधर क्या है, अपने पास कॉस्ट है, मूल्य रुपीस में है, तो आगे क्या लिख देंगे, रुपीस। तो ये क्या हो गया, अपने इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। और यहाँ पे 0 पॉइंट हमने क्या कर लिए, सेब की संख्याएं लिख ली जो अपने पास टेबल में हमें गिवन थी, उनको लिख लिया। और दूसरी तरफ क्या लिख ली, मूल्य लिख लिया, इसकी कॉस्ट को लिख लिया। इधर इस कोने में हमें क्या लिखना होता है, पैमाना लिखना होता है। पैमाना स्केल, के स्केल एक्स एक्सिस का और एक्स एक्सिस का स्केल अलग चलेगा। कि 1 सेंटीमीटर बराबर, ये क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है या 1 यूनिट के बराबर होता है। इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, 1 यूनिट बराबर
बराबर क्या लिया, एक एप्पल। एक सेब ले रहे हैं ना, कि एक यूनिट बराबर एक एप्पल, तो इधर क्या लिख दूंगा, एक सेब एप्पल। वाई एक्सिस पे क्या लेता हूं, कि एक यूनिट बराबर, कि एक यूनिट बराबर क्या लिया, 0 से 5 रुपए। तो इनके बीच का गैप कितना है, 5 का है। तो इधर वाई एक्सिस पे कितना चल रहा है, 5 रुपीज चल रहा है। तो ये अपने क्या हो गया, स्केल हो गया। इस स्केल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, 5 रुपए। अगले 5 से 10 के बीच में भी क्या है, 5 रुपए। अब क्या करने, ये जो आपके पास टेबल गिवन है, इससे हमें क्या कर लेने, पॉइंट बना लेने हैं कि टेबल क्या थी आपके पास, कि ये टेबल थी, एक मिनट, कि ये जो टेबल है आपकी, इससे हमें क्या करने, पॉइंट बनाने के 1 क्या है, x, और 5 क्या है, y। तो 1 5 2 10 3 15 4 20 5 25, ऐसे क्या हो जाएंगे अपने पास, इसके कुछ पॉइंट मिलेंगे। उन पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहले बना लेते हैं, ताकि क्या हो, पॉइंट लिखने में आसानी हो। कि ए पॉइंट क्या है अपने पास, 1 5 का, बी पॉइंट है 2 10 का, सी पॉइंट है 3 50 का, डी पॉइंट है अपने पास 4 20 का, ई पॉइंट है 5 25 का। तो इन पॉइंट्स के लिए हमें इसके ऊपर ग्राफ बनानी है। उसके बाद देख लेंगे कि ग्राफ कैसा आएगा। आगे क्या करते हैं, ए पॉइंट को शो करते हैं। तो ए पॉइंट के लिए क्या करूंगा, ए पॉइंट को बनाने के लिए एक्स को 1 तक ऊपर ले जाऊंगा, और दूसरी तरफ क्या करूंगा, 5 को इधर लेके आऊंगा। जहां पे अपना लाइनें क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वो क्या आ जाएगा, ए पॉइंट। इसको मार्क कर लेते हैं और लिख देते हैं ये क्या है, ए है। आगे क्या करता हूं, आगे बी की वैल्यू 2x के लिए ऊपर तक, और y की वैल्यू 10। तो इधर 10 तक क्या करूंगा, इसको बढ़ाऊंगा। जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको डॉट बना के छोड़ दूंगा। तो ये क्या है अपने पास, b की वैल्यू है। आगे c की वैल्यू निकालनी है, तो c के लिए क्या करूंगा, 3 तक ऊपर बढ़ाऊंगा, और 15 से इधर इस पॉइंट तक बढ़ाऊंगा। जहां पे ये एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सी पॉइंट। आगे डी की बात करते हैं। तो डी पॉइंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 420। तो x की वैल्यू क्या है अपने पास, 4। x की वैल्यू 4 तक हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, और y की वैल्यू है 20। 20 को क्या करते हैं, इधर की तरफ लेके आते हैं। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद ई पॉइंट बनाना है कि x की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 को क्या कर देते हैं, ऊपर बढ़ा देते हैं, और y की वैल्यू है 25। 25 को इधर आगे बढ़ा देते हैं। तो ये क्या आ गया, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, वहाँ पे मार्क कर लो, और ये क्या आ जाएगा, ई पॉइंट। इन सब के कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं, निर्देशांक लिखने हैं कि 1 5 2 10 3 15 4 20 5 25। ये सब पॉइंट लिखने के बाद सबसे लास्ट में आपको क्या काम करना है, कि इसके लिए एक सीधी लाइन बना देनी है, और बोल देना है कि ये क्या है, देखिए ग्राफ है।
इनको मिलाते हुए आगे बढ़ाऊंगा तो क्या मिलेगी, एक सीधी ग्राफ मिलेगी कि सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो इसको क्या बोल देंगे कि ये क्या है, एक लीनियर ग्राफ है। ये अपने पास अपने क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और इसके अंदर कोई डिमांड नहीं की है। आगे बात कर लेते हैं बी की, कि फर्स्ट में तो क्या करना था, हमें सिर्फ आलेख बनाना था। आगे क्या है इसके अंदर, पहले तो इसका ग्राफ बनाना है और उसके बाद क्या करना है, जो भी हमें दो क्वेश्चन पूछे उनके बारे में बताना है। कि कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा क्या किया गया, 6 बजे प्रातः 40 किलोमीटर तय किए उसने, उसके बाद 7 बजे 80, 8 बजे 120, 9 बजे 160 किलोमीटर की दूरी उसने क्या की, तय की। आगे ये बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, उसके रेस्पेक्ट में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 40, 80, 120, 160। तो इनके लिए हमें क्या करना है, पहले ग्राफ बनाना है और उसके बाद क्या करना है, जो भी ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है उनके लिए आंसर बताने हैं। तो ग्राफ बना लेते हैं हम, कि ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ लेके आता हूँ इसके लिए, कि ये क्या है, अपना ग्राफ शीट है। इसके अंदर आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं, वैसे छोटे छोटे और बारीक 10 बॉक्स और दिखेंगे, कि इसके अंदर भी और छोटे बारीक बॉक्स होते हैं। ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर आता है, वो आप ध्यान से देखोगे। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं कि पहले क्या काम करना है, इसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस लेके आने हैं। कि एक्स और वाई एक्सिस लेके आने हैं, तो एक्स एक्सिस तो क्या होगा, नीचे होगा सीधा, कि यहाँ से यदि मार्क करूं तो सीधा नीचे की तरफ कौन आ जाएगा, एक्स एक्सिस। इधर ऊपर कौन आ जाएगा इस पॉइंट से, वाई एक्सिस। के एक तरफ किसको लिख लेता हूं, टाइम को, समय को। इधर किसको लिखता हूं, समय को, टाइम को लिखता हूं। और दूसरी तरफ किसको लिख लेता हूं, ऊपर। इधर क्या लेना है, हमें दूरी लेनी है। डिस्टेंस लेना है, कि डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। कि टाइम लिया वो पहले 6 AM, आगे 7 AM, आगे 2 बॉक्स छोड़ के 8 AM, आगे 2 बॉक्स छोड़ के 9 AM। इधर यहाँ पे क्या है अपने पास, 0। इधर कौन, एक्स एक्सिस आगे बढ़ रहा है, इधर वाई एक्सिस आगे बढ़ रहा है। इधर ये क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है। डिस्टेंस कितनी कितनी कवर की, कि 40, 80, 120, 160। इनके बीच का गैप आपको दिख रहा है कि 40 का ही है, तो 40 का ही गैप रखना है। मान लो 120 नहीं आता है, क्या नहीं आता है आपके, 120 नहीं आता है, तो आप क्या नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि 160 पहले ही लिख दोगे और अगला जो नंबर आएगा उसको लिख दोगे। बीच में नहीं आता है तो भी क्या करना है, आपको 120 लिखना है। तो ये 40, 80, 120 और 160 की क्या है, किलोमीटर है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफ बनाने से पहले इसके स्केल की, कि पैमाना क्या लूंगा, कि पैमाना एक्स एक्सिस के लिए बात करूं तो 2 यूनिट बराबर क्या ले रहा हूं, बराबर 1 हावर। वाई एक्सिस के लिए क्या ले रहा हूं, 1 यूनिट बराबर 40 किलोमीटर। कि ये क्या किया मैंने, स्केल लिया,
इस स्केल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे बात कर लेता हूँ कि वैल्यू क्या क्या है अपने पास। वैल्यू है जो 6 बजे की, कि x की वैल्यू कितनी है 6, उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू 40, उसके बाद 7 y की वैल्यू 80, 8 y की वैल्यू 120, आगे 9 y की वैल्यू 160। ये क्या चलेगा, अपने पॉइंट चलेंगे कि इसके ऊपर हमें क्या करने हैं, 4 पॉइंट बनाने। 4 पॉइंट बनाने के लिए देख लेता हूं कि x की वैल्यू क्या है अपने पास, कि x की वैल्यू 3 के लिए, सॉरी 6 के लिए y की वैल्यू क्या है 14, तो एक पॉइंट मिलेगा। दूसरा बात कर रहा है कि 7 के लिए क्या बोल रहा है 80, 8 के लिए क्या बोल रहा है 120, 9 के लिए क्या बोल रहा है 160। ये कौन कौन से पॉइंट है, इसको ए बोल देता हूं। ए पॉइंट क्या है 640, आगे बी पॉइंट है 780, सी पॉइंट है 8 120, और ये क्या है 9 160। अब आपको एक बात बता दूं कि ये कंटिन्यू नहीं चल रहे हैं ना, कि 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM 5 AM, तो इनके लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, जिग जैग लाइन बनाएंगे। कि इस जिग जैग लाइन के का मतलब है कि 0 से 2, सॉरी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 का जो स्केल है इसके अंदर हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। आगे बात कर लेता हूं इनको मिलाने की। जब इनको एक सीधी लाइन से मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगी, अपने पास एक सीधी लाइन मिलेगी। कि यहाँ से लेके हम क्या कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं, तो क्या मिलती है, एक सीधी लाइन मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्वेश्चन की, कि ये क्या बोलता है कि 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे के अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी। किसकी बात करता है, 7:30 के हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM, के 7:30 से, कि 7:30 कितने बजे थे, मतलब कहाँ पे थे। 7:30 की बात करूं तो इन दोनों के बीच में, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 7:30 बजे यहाँ पे था, और 8 बजे के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, तो ये कितने डिस्टेंस है, 80 के बीच में कौन आता है 100, तो कितने किलोमीटर कवर कर लिए उसने। फर्स्ट की बात करूं तो 20 किलोमीटर उसने क्या कर लिए, कवर कर लिए 7:30 से लेके 8 बजे के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा अपने फर्स्ट का आंसर। सेकंड की बात करूं, कार के 100 किलोमीटर की दूरी तय करने, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था। 100 किलोमीटर जब कार चल लेती है वो कौन सा टाइम था, उसके बारे में ये पूछ रहा है। कि 100 किलोमीटर कब कवर किए उसने, कि इस डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ इस पॉइंट पे उसने क्या कर लिए, 100 किलोमीटर कवर कर लिए। उसका टाइम कितना है, ये वाला टाइम क्या है 7:30 बजे। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा अपने पास 7:30 बजे मॉर्निंग में, AM इसका क्या है आंसर। आगे बात कर लेता हूं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है अपने पास सी, जमा धनराशि पर वार्षिक ब्याज। ये क्या है,
साधारण ब्याज और जमा राशि का क्या है, एक चार्ट बना के दे दी इन लोगों ने कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ए ईयर, के 1000 रुपये डिपॉजिट करवाते हो तो 80 रुपये मिलेंगे, 2000 करवाते हो तो 160 रुपये मिलेंगे, 3000 करवाते हो तो 2400 रुपये 240 रुपये मिलेंगे, 4000 करवाते हो तो 320 रुपये मिलेंगे। ऐसे करके आपको क्या बताएं कि ये एक टेबल बताइए कि उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बना देते हैं इसके लिए। तो ग्राफ लेके आता हूं कि ये क्या है, अपना एक ग्राफ आया। एक तरफ क्या ले लेता हूं मैं इसके लिए, जो हम डिपॉजिट जमा करवाते हैं उसकी लाइन बना लेता हूं एक्स एक्सिस, और दूसरी तरफ जो हम क्या करते हैं इंटरेस्ट मिलता है हमें, उसकी क्या कर लेते हैं, लाइन बना लेते हैं। तो उसके लिए बात कर लेता हूं कि एक तरफ कौन सी लाइन बनाई, डिपॉजिट की, कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, और दूसरी तरफ क्या ले लेता हूं, इंटरेस्ट की लाइन को ले लेता हूं। इधर कौन है अपने पास, x, इधर कौन है, y। इस पॉइंट पे 0, इधर क्या चल रहा है, जमा राशि। डिपॉजिट की बात करता है कि डिपॉजिट, और दूसरी तरफ क्या है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ तो मैंने जमा राशि ले ली, आप चाहो तो इसको इधर भी बना सकते हो कि y के ऊपर मैं क्या ले रहा हूं, जमा राशि, डिपॉजिट की राशि को ले रहा हूं। इधर मैं क्या ले लेता हूं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, SI। कि SI क्या होता है, इधर की तरफ बढ़ता है, और डिपॉजिट मनी इधर की तरफ बढ़ती है। अब डिपॉजिट मनी कौन कौन सी है, कि 1000 रुपये जमा करवाते हैं, 2000, 3000, 4000, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, कि इधर क्या है, 1000 रुपये, इधर क्या है, 2000 रुपये, इधर क्या है, 3000 रुपये, इधर 4000, इधर 5000। के पहला इंटरेस्ट है अपने पास 80, 160, 240, उसके बाद 320, और उसके बाद है 400। कि सबका गैप कितना चल रहा है, 80 का चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, एक स्केल लिख लेते हैं कि पैमाना। एक्स एक्सिस के ऊपर पैमाना लेता हूं, तो 1 यूनिट बराबर कितना है अपने पास, 1 यूनिट बराबर 0 से 1000, मतलब 1000 रुपए। ऐसा ही वाई एक्सिस के ऊपर लेता हूं तो कि 1 यूनिट बराबर क्या करूंगा, 0 से 80 रुपए, के 80 रुपए का क्या चल रहा है, सबके बीच में गैप चल रहा है। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल हो गया, पैमाना हो गया। आपको हर एक ग्राफ में ये स्केल जरूर लिखना है, नहीं लिखोगे तो आधा एक नंबर काट भी सकते हैं, आधा नंबर तो पक्का ही काट लेंगे आप ग्राफ बनाते हो और उसका स्केल नहीं लिखते हो तो। इसी कोने में आपको क्या करना है, हर बार स्केल लिखना है ग्राफ के ऊपर ही। ऐसा नहीं कि आंसर में इसका स्केल लिख दो, ग्राफ के ऊपर ही इसका स्केल आपको लिखना है। आगे बात कर लेता हूं पॉइंट की, के पॉइंट क्या क्या बनेंगे, कि 1000 रुपये जमा करवाते हैं तो 80 रुपये मिलते हैं, 2000 जमा करवाते हैं तो 160 रुपये मिलते हैं,
3000 के लिए 240, 4000 के लिए 320, 5000 के लिए 400 रुपये। इसकी हम क्या कर लेते हैं, आपके ग्राफ बना लेते हैं कि 1000 पर 80, 2000 पर 160, तीसरा 3000 पे 240, 4000 पे 320 और 5000 पे 400 का इंटरेस्ट मिलता है। इनको हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन के अंदर डाल देते हैं कि लाइन में डालूंगा तो ये ऐसे करके हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। ये लाइन बना ली। इसको बनाने के बाद अपना काम खत्म नहीं हुआ है। अपना काम ऐसे खत्म नहीं हुआ है कि ये तो अपने पास क्या थे, पॉइंट आए थे कि पॉइंट ए 1080, पॉइंट बी 2160, ये पॉइंट क्या आया था 3240, ये पॉइंट क्या आया था 4320, ये पॉइंट आया था 5400। इन पॉइंट के अकॉर्डिंग अब अपने को ये 3 क्वेश्चन दिए इसने, उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक बार के लिए इन पॉइंट को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अपने आंसर लिखेंगे यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या ग्राफ मूल बिंदु से गुजरता है, डज द ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हम क्या देखेंगे कि क्या ये जो आपकी लाइन है वो ओरिजिन 0 से गुजरती है कि नहीं गुजरती है। आपकी लाइन हमेशा लगभग 0 से गुजरेगी, हमेशा की तो बात नहीं करता, लगभग क्वेश्चन में 0 से गुजरेगी। तो फर्स्ट का आंसर क्या लिख देंगे, ओरिजिन से गुजरती है तो हाँ लिखेंगे, यस। सेकंड की बात कर लेता हूं। सेकंड है अपने पास, आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए कि यदि मैं कितने डिपॉजिट करवाऊं, 2500 रुपीज़ ईयर के जमा करवाऊं तो कितने का ब्याज मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2500 की बात करते हैं। 2500 कहाँ पे आता है, 3000 और 2000 के बीच में, कि 3000 और 2000 के बीच में यदि एक सीधी लाइन बनाऊं तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसको कहाँ मिला लेते हैं, y के ऊपर मिला लेते हैं। कि 2500 के लिए क्या पॉइंट बनेगा कि 2500 और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में है तो कितना होगा यहाँ पे 200 रुपये, कि इस पॉइंट पे क्या है 2500 है, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी अपने पास 200 रुपये। तो आंसर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट अपना कितना मिलेगा, 200 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। आगे थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड है अपने पास 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा कराना होगा। टू गेट इंटरेस्ट ऑफ 280 रुपीज पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। के 280 रुपये पहले देखो कहाँ पे है, के 240 और 320 के बीच में, के और इन दोनों के बीच का गैप कितना है 80 का है। तो बीच का गैप देख लेता हूं कि यहाँ पे बीच की वैल्यू क्या होगी 280 रुपये। 280 रुपये इन दोनों के बीच में आते हैं तो उसको मैं क्या कर लेता हूँ, आगे बढ़ा लेता हूँ। क्या आगे बढ़ाया और इस पॉइंट से x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास यहाँ पे 3000 और 4000 के बीच में। 3000 और 4000 के बीच में कितने रुपए हो जाएंगे 3500 रुपये। अपने थर्ड का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।